तू अगर ऐसे ही बकबक करता रहेगा तो तुझे पागल खाने भेजना पड़ेगा। वो देखो तुम्हारी क्या नाटक कर रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कितनी यूनिवर्स है फिलहाल अभी के टाइम पे, तो आप तीन ही कहोगे, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, दूसरा डीसी यूनिवर्स और तीसरा मॉन्स्टर यूनिवर्स, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो एनिमे यूनिवर्स। लेकिन एक चौथा यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब लोग इसे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खून खराबा होता है, वो भी इंटेंस लेवल पर, जिस वजह से इसे लोग देखते भी नहीं है। और वो यूनिवर्स है हॉरर यूनिवर्स। नाम से ही काफी क्रीपी है। इसमें आपको पेनीवाइज, आर्ट द क्लाउन जैसे क्रीपी कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसी कुछ 6 हॉरर कैरेक्टर्स मैं आज आपके लिए लाया हूँ, उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा वो कितने पावरफुल है। और इस वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगी है क्योंकि इन 6 हॉरर कैरेक्टर्स की मूवीज देखने के बाद मेरा दिमाग कुछ ऐसा हो चुका है, क्योंकि इनकी मूवीज में इतना ज्यादा खून खराबा होता है जो कि मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, क्योंकि मैंने अभी 6 ही एक्सप्लेन किए हैं, बाकी के और मैं अगले पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 6 में फ्रेडी क्रूगर। अभी अपने वर्ल्ड का सॉर्सरर है। अब ये मत समझ लेना कि मैजिक इस्तेमाल करता होगा, लेकिन ये उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि ये एक ड्रीम सॉर्सरर है। ये किसी के भी सपने में जाकर उसको उसी के सपने में मार सकता है। एक बार आप इमेजिन करके देखो, ये आपके सपने में आया और आपको मार के चला गया, ना ही आपको पता चला। हाँ, लेकिन इसकी एक दिक्कत है, ये उसी के सपने में आएगा जिसको फ्रेडी क्रूगर का डर होगा। उसको पता होना चाहिए कि फ्रेडी क्रूगर जैसा भी कोई हॉरर कैरेक्टर है। और इसके आप क्लॉ भी देख सकते हो वुल्वरीन की तरह, जो कि इसको किल करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। और इसकी बॉडी इसलिए जली हुई है क्योंकि जब ये नॉर्मल ह्यूमन था तो इसने काफी बच्चों को ब्रूटल तरीके से मारा था, जिस वजह से सारे लोगों ने मिलकर इसको जिंदा ही जला दिया। लेकिन ये फिर भी बच गया और फिर बनता है ये फ्रेडी क्रूगर, एक अलग ही लेवल का साइकोपैथ। और इसके किल्स तो मैं दिखा भी नहीं सकता आपको, वरना मेरी वीडियो को यूट्यूब आप तक पहुंचने ही नहीं देगा। अब ये पावरफुल तो है, लेकिन इसकी वीकनेस है। पहली तो उसकी फायर वीकनेस है, और दूसरी ये अपने ड्रीम वर्ल्ड में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन रियल लाइफ में इसे कोई भी आसानी से हरा सकता है। बस यही इसकी पावर्स थी। नंबर 5 पेनीवाइज। अब मैं इसके बारे में सिर्फ यही कहूंगा, ये अपने हॉरर यूनिवर्स का वन ऑफ ऑल हो सकता था, पर पता नहीं इसके राइटर को क्या दिक्कत थी, इसकी इतनी गंदी वीकनेस रख दी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि अपनी भूख मिटाने के लिए बच्चों को खाता है। पहले तो ये छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनको अपनी इल्यूजन में फंसाकर उन्हें मार देता है। और इसके पास वो हर एक पावर है जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, लिटरली हर एक पावर, एक गॉड लेवल बीइंग की तरह। ये ऊपर से ये मॉर्टल है। और मूवीज में जो हमें रियल पेनीवाइज दिखाया जाता है वो भी इसका रियल लुक नहीं है। इसका रियल लुक वो 3 डेड लाइट्स हैं। बाकी ये जोकर के लुक में रहता है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसकी वीकनेस है फियर, यानी अगर इसका ओपोनेंट इससे डरता होगा तो ये उसके सामने काफी पावरफुल होता जाएगा। जैसे हमारा हल्क है, उसकी स्ट्रेंथ उसके गुस्से के ऊपर डिपेंड होती है, ऐसी पेनीवाइज की पावर्स उसके ओपोनेंट के ऊपर डिपेंड होती है। अगर इससे कोई डरेगा तभी ये पावरफुल होता जाएगा, अगर वो सामने वाला नहीं डरा तो पेनीवाइज को तो 10 साल के बच्चे भी हरा कर चले जाते हैं। और इसी वीकनेस का फायदा उठाकर कई बार बच्चों ने इसे हराया है फाइट में। तो यही थी पेनीवाइज की पावर्स। नंबर 4 जिगसॉ। तो जिगसॉ अभी तक का सबसे यूनिक हॉरर कैरेक्टर है, और इसके किलिंग करने का तरीका आपको भी पसंद आएगा। और इसकी एक अमेजिंग बात बताऊं, इसने काफी ज्यादा किल्स किए हैं, लेकिन उनको बिना छुए, इसका एक हाथ भी नहीं है उनको मारने में। इसने जितने भी लोगों को मारा है उनको आज तक इसने हाथ भी नहीं लगाया। तो जिगसॉ पहले एक ह्यूमन ही था जो कि एक कैंसर का मरीज था, और उसको पता चल गया था कि वो काफी दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला, और उसको अपनी लाइफ की वैल्यू पता चल गई थी। और इसी लाइफ की वैल्यू को दूसरों को बताने के लिए ये बनता है जिगसॉ। और फिर ये जिगसॉ ऐसे लोगों को किडनैप करता है जो कि ड्रग्स से एडिक्ट हो या फिर सीरियल किलर हो, और उनको किडनैप करके एक ऐसे कमरे में बंद कर देता है जहां से बाहर निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर खेलता है ये उनके साथ गेम, जो गेम है मारो या मरो। यानी इसमें सिंगल कोई आदमी गेम नहीं खेलता, इसमें कई सारे लोग एक साथ गेम खेलते हैं। फिर वो एक दूसरे को मारकर ट्रैप से निकलकर बचते हैं और अपनी लाइफ की वैल्यू को जानते हैं। और ये अभी तक का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट था हॉरर मूवीज में, इसलिए ये हॉरर कैरेक्टर काफी ज्यादा यूनिक है। नंबर 3 माइकल मेयर्स। तो इस हॉरर कैरेक्टर की पास्ट की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है, जिससे लोग इससे अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। और ये काफी पॉपुलर हॉरर कैरेक्टर है, इसका लुक भी काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। तो माइकल बचपन में एक ऐसा लड़का था जिसे स्कूल में बुली किया जाता था, जिस वजह से ये गुस्सा जानवरों को मार कर निकालता था। इसने कई सारे जानवरों को ब्रूटल तरीके से मारना शुरू कर दिया था, और यहीं से इसकी ये सीरियल किलर की शुरुआत थी। ऐसी किल्स करते हुए इसने अपने पेरेंट्स को बहुत ब्रूटल तरीके से मार दिया था। और इसकी एक बढ़िया चीज, ये जब भी किल्स करता था तो हमेशा मास्क लगाकर करता था, और कोई ऐसी वैसी मास्क नहीं, काफी हॉरिफाइंग मास्क। बाकी इसके पास कोई पावर्स तो है नहीं, बाकी इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। इसकी
इसके ऊपर चाहे आप गन्स की कितनी शॉट मार दो, ये जिंदा दोबारा हो जाएगा। और ये हमेशा एक नाइफ लिए रहता है, कोई छोटा मोटा नाइफ नहीं, काफी ज्यादा खतरनाक नाइफ, जिससे वन शॉट में किसी को भी मार सकता है। बस यही इसकी एक पावर्स थी और इसकी स्टोरी, जो कि मैंने आपको काफी शॉर्ट में समझा दी। नंबर 2, आर्ट द क्लाउन। तो ये हॉरर कैरेक्टर मुझे सबसे पर्सनली सबसे ज्यादा ब्रूटल हॉरिफाइंग लगता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप किस साइकोपैथ से सबसे ज्यादा डरोगे, जो सिर्फ मजे के लिए लोगों को मारता है या फिर उसको कोई मोटिव वो मारने का? तो आंसर सबका फर्स्ट ही होगा, जो मजे के लिए लोगों को मारता है, उसको लोगों को मारने में मजा आता है। तो सोचो वो कितना ब्रूटल तरीके से लोगों को मारता होगा। तो यही इसका काम है। इसके किल्स इतने ज्यादा ब्रूटल होते हैं, आप उन किल्स को अच्छी तरीके से देख ही नहीं सकते। ये हर एक बॉडी पार्ट को बहुत ब्रूटल तरीके से काटता है या फिर उनको निकालता है, और इसको मारना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। इसको सिर्फ एक कोई अजीब सी शॉट से मारा जा सकता है और उसके बाद भी ये जिंदा हो जाता है। और अगर ये एक बार किसी के पीछे पड़ गया तो समझ लेना कि उसको सुबह का सूरज देखने को नहीं मिलने वाला। और इसका लुक भी काफी ज्यादा क्रीपी है। और इसके 2024 में काफी जल्द हमें एक हॉरर मूवी और देखने को मिलने वाली है, टेरिफेरियर 3, जिसमें पता नहीं ये कितने किल्स करने वाला है, वो भी ब्रूटल तरीके से। बाकी इसकी कुछ और पावर से, जैसे ये टेलीपोर्ट हो सकता है, ऐसा में देखने को नहीं मिला, लेकिन ये काफी जल्दी कहीं पर भी पहुंच सकता है। तो आप मान सकते हो ये टेलीपोर्ट भी हो सकता है, ये किसी भी सपने में जाकर उसे पहले से अलर्ट कर सकता है या फिर उसके सपने में जाकर उसे डरा सकता है कि वो आने वाला है। और इसकी कोई वीकनेस नहीं है एक स्वॉर्ड के अलावा। तो यही था आर्ट द क्लाउन। नंबर 1, घोस्ट फेस। नाम में ही घोस्ट है, तो घोस्ट फेस की मूवीज में हमें कई सारे घोस्ट फेस देखने को मिले हैं। तो कुछ घोस्ट फेस का मारने का कोई मोटिव था, लेकिन कुछ घोस्ट फेस को सिर्फ मजे के लिए लोगों को मार रहे थे। तो इस घोस्ट फेस का काम एक है, पहले तो ये आपको कॉल करेगा। इमेजिन कर लो, पहले तो ये आपको कॉल करेगा और आपसे कोई मूवीज के क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि आयरन मैन कौन है। इतने इजी क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला, ये कोई हॉरर मूवीज के क्वेश्चंस पूछेगा। अगर आपने सही आंसर दे दिए तो आपको छोड़ देगा और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, और अगर दूसरा नहीं बना तो फिर शायद ही आप बचने वाले। ये इसका एक गेम है, जो कि ये उन लोगों के साथ खेलता है जिनको वो मारने वाला होता है। और ये कॉल भी कहीं दूर से नहीं कर रहा होता, बिल्कुल आपके घर के बाहर ही खड़े होकर आपको कॉल करेगा। ये मूवी में हमें देखने को मिला है। अब आप इमेजिनेशन से बाहर आ सकते हो। तो घोस्ट फेस कोई इमॉर्टल कैरेक्टर नहीं है, इसके हर एक सिक्वल में अलग ही घोस्ट फेस देखने को मिलता है, एक अलग पर्सन के रूप में, इसलिए इसे मारा जा सकता है। तो बस यही थे 6 हॉरर कैरेक्टर्स, और अभी तो सिर्फ मैंने 6 ही हॉरर कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है, अभी तो कई सारे बचे हैं। अगर इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में बताते जाना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और अगर नहीं किया तो फिर मुझसे मत कहना कि आपके ये सपने में आया था या इसने आपको कॉल करके क्वेश्चंस पूछे थे। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। मिलते हैं अगली वीडियो में।